अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। बात करेंगे आइंदा अदालती हफ़्ते की। जी हाँ, वही आइंदा का अदालती हफ़्ता जिस हवाले से कहीं ना कहीं ये मफरूज़े या ये बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि 26वीं आइनी तरमीम के मामले के ऊपर कोई फुल कोर्ट बनने जा रहा है, और फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ कहा जाता रहा। तो तफसील में आपको इस मामले पे बताएंगे कि जो आइंदा हफ्ते की कार्डलिस्ट जारी हुई है उसमें कहा क्या गया है और इससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर क्या डिबेट रही है। जी हाँ, सबसे पहले डिबेट पे बात करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कही जाती रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान वापस आएंगे और फिर उसके बाद फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा और सबसे पहले 26वीं आइनी तरमीम के मामले के ऊपर केस सुना जाएगा। और जब ये सोशल मीडिया के ऊपर जब ये बात कही जाती रही तो किसी ने भी इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत ही जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, और उस 26वीं आइनी तरमीम के मुतासरा 2 जजेस भी हैं जो उस 3 रुकनी पैनल में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो ऐसी सूरत हाल में मेरी तो बहरहाल अंडरस्टैंडिंग ये है कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो केस है ये शायद मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब इस बेंच में नहीं बैठेंगे, और चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी इस बेंच का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकते कि उस तरमीम के तहत वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। ये मामला जाएगा आइनी बेंचेस पे, ये आइनी बेंच सुनेगा, क्योंकि 26वीं तरमीम में बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है। और 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो आगे आइनी बेंच में मामला जाना है, तो आइनी बेंच की तश्कील का प्रोसेस के लिए तो सबसे पहले जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। जुडिशल कमीशन के इजलास के ऊपर कहीं ना कहीं मामूली नौइयत का ये इख्तलाफ या ये 2 मुख्तलिफ आरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ये पाई जाती हैं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारे मेंबरान ज़्यादा होने चाहिए, 1 से ज़ायद होने चाहिए या 2 होने चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा एतराज़ यही सामने आया है पीपल्स पार्टी का कि आपके जो मेंबर्स के हवाले से बात की गई कि आपके 3 मेंबर्स जो हैं वो क्यों हैं। तो ये बहरहाल एक डिस्कशन है जो आगे चल के कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी, और फिर 1 मेंबर लिया जाना है जो आप सिविल सोसाइटी भी आप इसको कह सकते हैं, या कम से कम ऐसा मेंबर जो मेंबर कौमी असम्बली या मेंबर सेनेट बनने का अहल हो। और इस सूरत हाल में इस प्रोसेस में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें कम से कम 1 हफ़्ता तो शायद लग जाना है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले हफ्ते क्या करेंगे वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कार्डलिस्ट जारी कर दी है। 9 अदालती बेंचेस तश्कील दिए गए हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी बेंच शामिल है, और इन 9 बेंचेस में जो मजमूई तौर के ऊपर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, इसमें 873 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। बेंच 1 चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल है। इस बेंच में 180 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं, और तकरीबन 40 केसेस डेली समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने 100 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जिसने 12 बजे के बाद केसेस की समाअत करनी है, उनके पास 70 ज़मानत से मुतल्लिक जो फौजदारी केसेस हैं, अपीलें हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 140 मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 140 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 100 केसेस सुनेगा। फिर इसी तरह से जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान जो हैं उस पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है ये 100 केसेस की समाअत करेगा। और फिर उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब जो फौजदारी केसेस सुन रहे हैं वो 70 केसेस पर समाअत करेंगे पूरे हफ्ते में, जो 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक का जो अदालती हफ्ता है।
अब आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच क्या करेगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। इस बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी भी उनके साथ हैं और ये बेंच, इस बेंच के सामने दिल्ली के 5 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर हैं। ये भी वजाहत ज़रूरी है कि जो 5 केसेस फ़िक्स हुए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट में, उनमें जैसे कोई टैक्स मैटर है तो एक केस है, तो उससे रिलेटेड कनेक्टेड मैटर्स बाज़ औक़ात 40 या 50 पटिशनें भी हैं। तो दिल्ली के 5 केसेस और 4 दिन जो वर्किंग डेज़ हैं जुडिशल पूरे अदालती हफ्ते के 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर 25 मुकदमात हैं जिनके ऊपर उन्होंने इस केस की समाअत करनी है। तो इस काजलिस में ना ही कोई फुल कोर्ट की तश्कील का मामला है और ना ही जो कहानियाँ सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी उसका कहीं ना कहीं डिस्कशन या उसका कोई तस्करा मौजूद है। तो 26वीं आइनी तरमीम या दीगर जो भी केसेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) या ऐसे केसेस जो हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ 185(3) के तहत आए हैं जिसमें कानूनी या आइनी नौइयत का सवाल है, वो सारे केसेस उस वक्त जाके टेकअप होंगे जब आइनी बेंच की तश्कील का मामला जो है वो तय होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बारे में लग यही रहा है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के ऊपर दबाव डालने के लिए या किसी हिकमत अमली के तहत कोई प्लानिंग कर रही है। कहीं ना कहीं ये ख़बर भी सामने आई थी कि एक और ख़त इमरान खान की जानिब से लिखा जाएगा चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। इस बात को मद्देनज़र रखे बग़ैर कि ऑलरेडी हाई कोर्ट्स में सहूलियात की फरहमी के हवाले से PTI दरख्वास्तें दायर कर रही है और इन दरख्वास्तों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ भी दे रही है। एक मौका के ऊपर हमने तो ये ख़बर भी देखी कि जब एक केस में ये भी कहा गया कि इमरान खान को अडयाला जेल से फौरी तौर के ऊपर हमारे सामने पेश करें। फिर ये ख़बर भी सामने आई कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पे पेश किया जाए। एक तरफ PTI का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान को जेल में जो है वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, वहीं पे जेल इंतज़ामिया की जानिब से एक मेन्यू भी जेल हुकाम की जानिब से दिया गया, मेन्यू सामने आया जिसमें काफ़ी पुरतायुश किस्म का जो सहूलियात हैं वो उनको दी जा रही हैं। तो आइंदा अदालती हफ्ता बहरहाल ये लग रहा है कि सूरत हाल जो है वो नॉर्मल होगी। हाँ, जब आइनी बेंच की तश्कील का मामला मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद देखना ही है कि कौन कौन से केसेस हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर होने हैं। फ़िल वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का जो फोकस है वो ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद में कमी लाना और उसके साथ साथ आम आदमी के केसेस सुनना। बेंच 1 में अक्सरियती TB केसेस यानी TB का टाइम बार्ड हम कह सकते हैं, यानी कुछ ऐसी दरखास्तें जो ज़ायदुल मियाद हैं उनके ऊपर समाअत हो रही है। और चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की कोर्ट में हमने ये पॉलिसी देखी है कि जहाँ पे किसी खातून का कोई केस सामने आता है, जहाँ पे पटिशनर खातून हैं या बेवा हैं, तो वहाँ पे जो टाइम बार्ड का जो एतराज़ है उसको कबूल किया जाता है और उस एतराज़ को ख़त्म करके केस आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो ऐसे फैमिली केसेस जो एक सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल होने हैं, उस हवाले से भी फौरी तौर के ऊपर उनको रिलीफ़ दिया जा रहा है जो कि ख़वातीन के राइट्स से मुतल्लिक़ हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।